दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मेंबर आईडी आपको दिख रही है सामने, इसके आगे यहाँ पे बैलेंस में देखेंगे तो 00 दिख रहा है और यहाँ पे रेड में इरोर नॉन ट्रांजैक्शन का ऑप्शन भी दिख रहा है। इस मतलब इसमें 1 रुपए भी नहीं है। ऐसे कंपनी हमारे यूवन में जुड़ चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे लेके परेशान हैं कि वो कंपनी में 2 दिन 4 दिन 5 दिन काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो कंपनी वाले 1 रुपए भी नहीं जमा करता है और आपके यूएन में जुड़ जाता है। ऐसे में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और नए नियम के बाद तो बहुत सारी समस्या आ रही हैं। लोग क्लेम करने जा रहे हैं तो उसमें ट्रांसफर पिछली वाली कंपनी को प्राइमरी वाले में ट्रांसफर करने का जैसे इरोर आने लगता है, इसके वजह से जो है वो क्लेम भी नहीं कर पाते हैं। जब ये कंपनी जो जुड़ जाती है, फालतू कंपनी है, बहुत बार क्या होता है कि हम रिज्यूम दे के चले जाते हैं और उस कंपनी में ज्वाइन नहीं करते तो भी वो कंपनी जो है हमारे यूएन में जुड़ जाती है, क्योंकि हम अपना आधार कार्ड वगैरह दे देते हैं जिसके वजह से वो जुड़ जाती है। ऐसे में बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, इसमें 1 रुपए नहीं है, 00 बैलेंस भी है और यहाँ पे इरोर नॉन ट्रांजैक्शन है, जिसको लेकर बहुत सारी समस्या आ रही है। तो दोस्तों इस वाली कंपनी को क्या कर सकते हो, यूएन को डी लिंक कर सकते हो। पहले जो डी लिंक का प्रोसेस था वो आपको सामने दिखता था, लेकिन अभी डी लिंक का प्रोसेस थोड़ा बदल चुका है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इस मतलब इस मेंबर आईडी को, इस वाले कंपनी को अपने यूएन से हमेशा के लिए कैसे हटाओगे, जिसके लेकर आपको बाद में समस्याएं न आए। बहुत सारी समस्याएं आगे चल के आ सकती हैं निकासी में, तो इसलिए ऐसी कंपनी को हटा दीजिए। आप अपने यूएन से अभी हटा देंगे तो ज्यादा अच्छा है। कैसे हटाते हैं इस वीडियो में डिटेल से पूरा समझाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देख लेना, बहुत अच्छी तरीके से गाइडलाइंस बताऊंगा। अब आपको दोस्तों करना क्या है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लॉगिन हो जाना अपने डैशबोर्ड पे, अपना यूएन नंबर पासवर्ड वगैरह डालने के बाद मेंबर पोर्टल पे आके लॉगिन हो जाना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और दूसरा नंबर है कि आप लॉगिन हो जाना, ठीक है। उसका लॉगिन होने के बाद मेंबर प्रोफाइल पे यहाँ पे मैं लॉगिन हो जाता हूँ, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है कि हम जो है अपने मोबाइल फोन में अगर ये साइड ओपन किया तो मोबाइल फोन को डेस्कटॉप मोड जरूर कर लेना, नहीं तो क्या होगा कि नया जो सॉफ्टवेयर बदला है वो पूरा मोबाइल फोन में कैप्चर कर लेता है और नीचे का ऑप्शन आता ही नहीं तो नेक्स्ट नहीं कर पाओगे, समस्या आ जाएगी। ऐसे में बहुत सारी समस्या आ रही है। लोग क्या है मोबाइल फोन को डेस्कटॉप मोड नहीं करते हैं और बाद में लॉगिन प्रोसेस पे चले जाते हैं तो उनके पास कई ऑप्शन नहीं आते हैं। अब आपको दोस्तों करना क्या है, जहां पे होम व्यू मैनेज अकाउंट ऑनलाइन सर्वे PMVVRY का ऑप्शन दिख रहा है, ये मोबाइल फोन में 3 लाइन दिखेगी, वहां पे आपको ऑप्शन दिखने को मिलेंगे। आपको करना क्या है, पहले हम जो क्लेम यहाँ पे डी लिंक करते थे प्रोसेस, वो डी लिंक का प्रोसेस हम जाके सर्विस हिस्ट्री में डी लिंक कर देते थे। अभी थोड़ा प्रोसेस बदल चुका है। बदल क्या गया है, हम आते हैं जहां से क्लेम करते हैं अपना फॉर्म 31 1910C, वहां पे आते हैं, वहां से डी लिंक का प्रोसेस आ चुका है। अब आपको करना क्या, ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करना है। जिससे ऑनलाइन सर्विस क्लिक करते हैं जो भी नए अभी बदलाव आए हैं सारे आ जाएंगे। हम यहाँ पे क्लेम वाला फॉर्म 31 1910C वाले ऑप्शन पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने रिडायरेक्ट यहाँ पे जगह आएगा जहां पे हमें फॉर्म फिलअप करने के लिए पहले बैंक अकाउंट का वेरीफाई करना होता है। तो अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल के यहाँ पे चेक पे क्लिक कर देंगे तो ये वेरीफाई होगा। वेरीफाई के बाद यहाँ पे वायरिंग सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग आएगा। अब यहाँ पे अगर मोबाइल फोन में डेस्कटॉप मोड नहीं करके रखोगे तो यस और नो का जो ऑप्शन है ना वो नहीं दिखता है, तो इसलिए मोबाइल फोन को डेस्कटॉप मोड करके रखोगे तो यस और नो का ऑप्शन दिखेगा। तो अब आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर देते हो तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास नीचे आएंगे, फिर से प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई, मैं आवेदन करना चाहता हूँ, इस पे आएंगे तो हम यहाँ पे फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे। फॉर्म नंबर जो है 31, फॉर्म नंबर 31 सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जो कि दूसरे ऑप्शन पे आपको आधार कार्ड सत्यापन का ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा। जहां पे आपको दोस्तों यहाँ पे हियर का ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा, आपको हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, दूसरे वाले स्टेप। तो दोस्तों जितने भी यहाँ पे सर्विसें हैं वो तो आ जाएंगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन नोट में दिखने को मिलेगा, नोट इफ एनी सर्विस डज नॉट बिलोंग टू यू क्लिक हियर टू डीलिंग द सर्विस। हम क्या करेंगे, हियर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हेयर पे क्लिक कर देते हैं अब आपके सामने यहाँ पे पुराने वाले ही सर्विस हिस्ट्री जैसे ओपन हो जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको करना क्या है, आपको दूसरे वाले स्टेप पे आएंगे। जैसे यहाँ पे दूसरी वाली कंपनी है, 1 रुपए नहीं जमा की है, अब आपको हम इसको क्या करेंगे, इसको हटाना है। तो यहाँ पे डी लिंक का ऑप्शन आपको सामने एक्शन का ऑप्शन दिखेगा, जहां डी लिंक का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, आपको डी लिंक पे क्लिक करना है। ध्यान देना
अब डी लिंक करते समय आपको ये भी ध्यान देना है कि 1 रुपए जमा नहीं होना चाहिए, नहीं तो रिक्वेस्ट चली जाएगी आपकी कंपनी में, फिर कंपनी एक्सेप्ट करेगी तभी हटेगी, ये समस्या आ जाती है। लेकिन 1 रुपए नहीं जमा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी नंबर एग्जिट डेट आप नहीं अपडेट किए होंगे, देखो यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट, यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ 1 नहीं जमा है, नॉट अवेलेबल है, तब ये जाके डी लिंक होगा, ठीक है। तब आप डी लिंक डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसमें एग्जिट डेट अपडेट कर दिया और 1 रुपए भी जमा है तब डी लिंक नहीं होगा, तब जाके पेंडिंग में चला जाएगा और यूं भी एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा, कंपनी की रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, जबकि कंपनी एक्सेप्ट करेगी तभी हटेगा। अब यहाँ पे डी लिंक पे क्लिक कर देते हैं, जैसे यहाँ पे डी लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने अगला स्टेप ओपन हो जाता है, ठीक है। जहां पे पूछा जाएगा डी लिंक मेंबर आईडी रीजन ऑफ डी लिंक, ठीक है, किस पर्पज से आप जो है इसको डी लिंक करना चाहते हो। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफर द एम्प्लॉयज बट नॉट हेयर ज्वाइनिंग, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो मैं इसमें कंपनी ने ज्वाइनिंग के लिए ऑफर दिया था लेकिन हमने इसमें ज्वाइनिंग नहीं किया है, तो यहाँ पे हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। 2 ऑप्शन दिखने को मिलता है, ठीक है, 2 में से एक सेलेक्ट कर लेना, किसी को भी चलेगा। और उसके बाद दोस्तों दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे 2 चेक बॉक्स मिलेंगे, इस दोनों चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। ध्यान देना इस चेक बॉक्स में वही सब बताया गया है कि जो है आपका पैसा दोबारा वापस नहीं होगा, उसमें पैसा होगा अगर आप डी लिंक लगा रहे हो तो अगर जो भी पैसा है वो वापस रिटर्न चला जाएगा, लेकिन वो आपको पैसा दोबारा नहीं मिलेगा। ये सब के बारे में बताया गया, इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे पढ़ के बताऊंगा तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अब आपको दोनों पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे नीचे आएंगे, इंपॉर्टेंट नोटिस जरूर पढ़ लेना, हिंदी में लिखा हुआ है, इसी के बारे में लिखा हुआ है। एक बार अनुरोध स्वीकृत होने के बाद, मतलब एक बार अगर आप रिक्वेस्ट लगा देते हो मेंबर आईडी डी लिंक कर दिया जाता है और उपलब्ध सभी राशि जब्त कर ली जाती है। मेंबर आईडी को दोबारा लिंक नहीं किया जा सकता, ठीक है, दोबारा लिंक नहीं किया जा सकेगा, ये ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आएंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करते होते हो तो ओटीपी जनरेट हो जाएगी, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगी, आपको यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जाएगी, ओटीपी डाल के यहाँ पे आपको करना क्या है, सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे सबमिट कर देते हो, ठीक है, ओटीपी डाल के, तो यहाँ पे क्या होगा कि डी लिंक प्रोसेस सबमिट हो जाएगा और आपका यहाँ पे डी लिंक सक्सेसफुली हो जाएगी। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपने यूएन से इस कंपनी को हटा सकते हो। अगर आप भी ऐसे परेशान हो, आपके कई कंपनी ऐसी जुड़ी हुई हैं जो भी हैं, तो अगर वो कंट्रीब्यूशन नहीं जमा की है तो उसको आप अपने यूएन से हटा दीजिए, वो ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो हटाने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी पूछताछ करनी हो तो कमेंट के थ्रू पूछताछ कर सकते हैं। 5 से 6 मिनट में हमारी टीम आपको जवाब जरूर देगी, आपके सवालों का जो भी प्रश्न होगा